तो भाई दोनों भाई बहन पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। खाना खाया क्या ये? और यहाँ पे गोला भाई पॉडकास्ट में जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो रही है। और भाई देखो ये स्टार्ट हो गई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो भाई अभी बजे हैं सुबह के 6 और हम सोए हुए थे छत के ऊपर। तो अभी उठ चुके हैं भाई और अभी निकलते हैं भाई किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए विद महाराज। देखो कितनी प्यारी सुबह हो रही है। अभी सूरज दादा भी उगे नहीं है पूरे और यहाँ पे सोए हुए थे विद महाराज। महाराज ऑल्सो जग गए। और ये पीछे वाले खेत में डली हुई है भाई चरी, ज्वार बोलते हैं जिसको हम। ये भाई पशुओं का चारा, चारे में मिलाने वाला सब्जी बोल सकते हो आप पशुओं की। तो बन रहा है भाई सुबह पहले चूल्हे पे। एंड महाराज और चेतन यहाँ पे बिस्तरे समेटते हुए। तो भाई अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। आजा महाराज, निकलते हैं। तो भाई देखो 6 बजे हम एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, मी एंड महाराज। पहले साइड की सड़क तो भाई क्लीन हो गई, तो इस वजह से धूल मिट्टी भी काफ़ी कम उड़ रही है। दूसरी साइड की बन जाएगी तो परफेक्ट काम हो जाएगा। महाराज सांप सो के है ना भाई साहब, बहुत ही सकड़ा रास्ता है। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे पहले, अब तो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हो गए भाई। यहाँ पे खेलने आते थे हम छोटे थे तब क्रिकेट, तब इतने पेड़ पौधे नहीं थे और रास्ता भी काफ़ी चौड़ा था। रास्ते पे खेलते थे और इस टंकी में पानी पीते थे। बहुत सारे लोग आते थे। शायद हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। ये भाई गांव की देसी सवारी। सो गाइस, बाहर आए हैं महाराज के साथ थोड़ा सा नेचर को एंजॉय करने। काफ़ी पीसफुल जगह है। देखो ये सड़क हमारी क्लीन हो चुकी है। एक साइड की और बन जाएगी ना तो उसके बाद मज़ा आ जाएगा। तो अभी मंटू भी हमारे साथ है, काफ़ी सीरियस हो रहा है, नहा धो के आ चुका है। हम सुबह सुबह भाई एक काम पे निकल गए थे कुछ अर्जेंट, इस वजह से हम नहा धो नहीं पाए। तो अभी थोड़ी देर में नहाए धोएंगे और फिर बाकी काम करेंगे। अभी देखो ये रहा हमारा मंटू जी, जो कि बाहर आने के लिए लालायित था। और ये कुछ ऐसा सीन है भाई हमारे घरों के बाहर। तो इस वाली सड़क पे जो मिट्टी थी ना, वो मिट्टी पूरी हट चुकी है, अपने आप हटी है ये। सो गाइस अभी जाते हैं इट झप्पी के पास में मिलने उनसे, थोड़ा सा एंजॉय करने। तो अभी वो घर पे ही होंगे, पता नहीं उठे होंगे या नहीं। वैसे तो वो काफ़ी मेहनती है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बट फिर भी देखते हैं घर जाके उठे या नहीं। चलो लेट अस गो। देख डोकेश भाई, क्यों क्यों भौंक रिया है? देख मट्टू, क्या है ये? डॉगी खिला दो आपको? सो गाइस अभी जा रहे हैं भाई थोड़ा सा आगे की तरफ टहलने। धूप हो रही है वैसे तो, बट थोड़ा बहुत टहल के आते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। सुबह कहीं काम जाने के चक्कर में टहल नहीं पाए। तो अभी मैं, चेतन, महाराज और मंटी जा रहे हैं टहलने। चलो निकलते हैं। मंटू कहाँ जाके आए हो? कहाँ पे? डॉगी देखे थे आपने? हैं डॉगीस भाई देखे थे? कितने डॉगी देखे थे आपने? कितने डॉगी देखे थे? कितने डॉगी देखे थे? आपको मजा आता है घूमी करके? महाराज चाचू कहाँ है? ये महाराज चाचू। पापा कहाँ है? मंटू कहाँ है? मंटू कौन है? मंटू कौन है? मंटू मंटू कौन है? मंटू मंटू जी कहाँ है? ये मंटू जी आज कंफ्यूज हो गए भाई। भाई ये महाराज साथ रहता है ना, उस दिन ऐसे ही घूमने में दिन गुजर जाता है और कोई काम नहीं होता, फालतू वेस्ट कराता है मेरा टाइम। सो गाइस हम निकाल रहे हैं घी। तो इसको बोला जाता है लूणी घी, यानी कि घी को ताने से पहले जो घी होता है ना उसको लूणी घी बोला जाता है। और गरम गरम रोटी पे रख के खाने में जो मज़ा आता है ना भाई, इसको वो अलग ही लेवल का होता है। तो मैं तो कम से कम 200 ग्राम घी खा जाता हूँ जब भी निकालते हैं। तो देखो इसके अंदर बर्फ़ डाली हुई है। बर्फ़ डालने से फ़ायदा ये होता है कि जल्दी घी निकल जाता है छाछ में से। और ये देखो, एंड इसको माखन भी बोलते हैं। ये देखो बहुत 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 ही स्वाद आता है भाई इसको खाने में। और लूणी घी के स्पेशल पराठे भी आपको मिलेंगे उन पे होटलों पे,
तो इसी घी का यूज करते हो वो पराठे बनाने के लिए। काफ़ी टेस्टी होता है भाई ये। तो इतना घी हमने निकाल लिया अभी, और अभी ये देखो काफ़ी सारा घी है, तकरीबन आधा किलो घी तो निकल ही जाएगा। 1 किलो, 1 किलो घी तो निकल ही जाएगा भाई। तो 1 किलो घी में से 200 ग्राम घी मैं खा जाऊंगा तो बचेगा 800 ग्राम। और यहाँ पे भाई घी के रेट काफ़ी हाई चल रहे हैं, 1200 रुपए पर केजी। बट भाई जो देसी घी मतलब कि भैंस का घी खाने में मज़ा आता है ना, वो डेयरी वगैरह घी में मज़ा नहीं आता। तो गाइस अभी ये काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो भाई साहब हमारी माता जी निकालती हुई घी, तो इसमें 1 किलो घी निकल जाएगी। तो माता जी हमें खाने के लिए 200-250 ग्राम तो दे ही देगी, उसके हम पैसे दे देंगे भाई माँ को। तो हमारे क्या नाम है, इस रही से फ़ायदा होता है कि माता जी के हाथों की मालिश हो जाती है। तो भाई साहब इस घी को निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप ये मत सोचना घी ऐसे ही निकल जाता है। दिस इज़ द प्योर हार्ड वर्क। अभी तो फिर भी मशीनें आने लग गई भाई, मतलब कि बिजली की, वो जिसको लगा के छोड़ दो तो अपने आप घी निकाल देती हो, घी बना देती है, उसको फिर हाथ से निकाल लो। बट ये वाली जो पहले रही यूज होती थी ना, ऐसे चलाने वाली हाथ वाली, उससे काफ़ी अच्छी मालिश होती थी, वर्जिश होती थी बेसिकली। आजकल जिम में आपने देखा होगा काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि बेसिकली ऐसे खींचने वाले होते हैं ना वो, तो उनकी जगह रही आप चला सकते हो, चाहे बिना फालतू की चला लो पानी में, तो आपकी वर्जिश हो जाएगी। इसके अंदर छाछ है भाई थोड़ी बहुत, इनको हम गर्म करेंगे ना इसको, उसके बाद निकल जाएगी। और गोला भी सोच रही है कि उसको भी थोड़ा बहुत घी मिल जाए, बट गोला को घी देंगे नहीं हम। तो भाई साहब ऐसे बेसिकली इसकी छाछ निकाली जाती है और गोला बनाया जाता है। और ये देखो ये गया, अब फिर से वही प्रक्रिया, इसे छाछ छन जाती है एक तरीके से और गोला बच जाता है। फिर इसको उठा के इसमें डाल देते हैं, उसके बाद में भाई इसको तवा के इसकी छाछ अलग कर ली जाती है। बट छाछ अलग करने से पहले जो घी होता है उसको बोलते हैं लूणी घी। क्या कर रहा है मट्टू? और यहाँ पे मट्टू इन्वर्टर सुधारता हुआ, क्या ये लगा दो इसको, ये भाई मिस्त्री है पक्का वाला। क्या हुआ, ठीक हो गया? ये नहीं किया, कर देना फिर बताना, ठीक है। सो गाइस अब इसको गरम कर रहे हैं, अब इसमें से देखना छाछ निकल के ऊपर आ जाएगी। देखो भाई प्योर प्योर घी, और अलग सी महक आ रही है इस घी में, बिल्कुल भी छाछ नहीं बची छानने के बाद। तो भाई छाछ के अंदर जीरा और नमक डाल के पियेंगे। सो गाइस मंटू सुधार अपने डीजे को, जो कि नया डीजे है, एक डीजे को तो ये इन्होंने ठीक कर करके ख़राब कर दिया, अभी दूसरे डीजे पे लगे हुए हैं। भाई अभी आए हैं मंटू को टीका लगवाने, और भाई गांव में सारी सुविधाएं आ गई अब। ये तो आरोग्य मंदिर हॉस्पिटल है, और ये है होम्योपैथिक औषधालय, और ये रहा उस साइड है हमारा ग्राउंड, जिसमें हम खेलते तब तो कोई नहीं खेलता, खरपतवार खड़ी हुई है। और यहाँ पे मंदिर काफ़ी है भाई, और ये रहा काफ़ी पुराना पीपल का पेड़। मंटो बिल्कुल स्क्रू में लगा रखा है, देखो आपको आता है मिस्त्री बना? भेजिए भाई हम जाते हैं। सो गाइस फाइनली समय आ चुका है उस लूणी घी को अपने पेट में उतारने का। तो भाई साहब देखो, वाह, इसमें भी देखोगे ना तो आपको छाछ अलग ही दिख रही होगी। देखो ये सफ़ेद सफ़ेद जो आ रही है ना, ये अलग से झाग सा, ये छाछ है। बट भाई इस छाछ के साथ ये घी खाने का मज़ा अलग है। मैं तो इसका चूरमा बना लूँगा बच्चे का जी, क्योंकि थाली में बिखर जाएगा थोड़ा बहुत। भाई एक नंबर का स्वाद है कसम से, इस घी में मज़ा आ जाता है खा के, मेल्ट हो जाती है ना रोटियां इसके अंदर, तो भाई साहब अलग ही स्वाद आता है, तृप्त हो जाती है काया। तो भाई दोनों भाई बहन पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ बेड पे दोनों ने अपना ठिकाना जमा लिया भाई, बेड पे इनका चल रहा है कन्वर्सेशन। बोल बोल आप सवाल पूछो मंटू भैया से। बोला ठंडाया ठंडाया क्या ये ठंडाया ये ठंडाया क्या ठंडाया मंटी मंटी ठंडाया क्या ठंडाया। मंटू आपका क्या नाम है? ये क्या नाम है? ये दे नाम है। लड्डू कहाँ है? ये गोला दीदी कहाँ है? ये गोला दीदी है देखना, गोला दीदी कहाँ है? ये चाचू
मंटू भैया कहाँ हैं? इसके अंदर क्या है ये? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है। और मम्मा कहाँ हैं? वो ये मंटू आप पीटी लोगे? मैं रोदी मैं तो नहीं रोदी। नहीं मारते नहीं है, गंदी बात। भाई दोनों लड़ने लग गए पॉडकास्ट में ही। मंटू नहीं नहीं बोला, रोने लगेगा भैया। आज उसको सुई लगी है भाई, आज मंटू को टीका लगाया, फिर भी उसके गट्स देखो, पॉडकास्ट देने बैठा है विद गोला दीदी। तू भी चल, कुछ बोलना चाहो? आपकी पीटी लगा दूं? आपकी पीटी लगा दूं पीटी? अच्छा गोला दीदी को दे दूं? मैं तो खुद ही ला रही हूँ। हाँ? मैं तो खुद ही ला रही हूँ। अच्छा खुद ही पीटी ले रहे हो आप? ले लो। हाँ। आपकी पीटी लगा दूं? मैं ही लगा रही हूँ। नहीं वो लड़ने लगेगा भाई, ये भाई बहनों में ऐसा ही होता है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अब मेरी पिक्चर। भाई साहब ये तो पॉडकास्ट लड़ाई में बदलती जा रही है, दोनों भयंकर तरीके से उलझते हुए, सवालों से नहीं हाथ पैरों से। अभी मंटू जी फोरम में आ रहे हैं धीरे धीरे, गोला दीदी सवाल नहीं पूछ रही तो गुस्से में आ रहे हैं। और यहाँ पे मंटू गुस्से में आके पॉडकास्ट छोड़ के जाते हुए, मंटू गोला दीदी कुर्सी को भी पटकते हुए। और यहाँ पे गोला भाई पॉडकास्ट में जो भी गलती हुई मंटू जी से, मंटू गोला दीदी से सॉरी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो रही है मंटू के सामने। और मंटू यहाँ पे भाई हंस के क्षमा देता हुआ, सॉरी एक्सेप्ट करता हुआ। भाई साहब मौसम चेंज हो गया, काले काले बादल आ गए और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में ख़तरनाक वाली आंधी आने वाली है। बारिश की बूंदें तो भाई हल्की हल्की गिरने लग गई देखो, और थोड़ी देर में आंधी का भी आगमन होने वाला है। बट आंधी आने से पहले बारिश आ जाए तो सही रहे, क्योंकि धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी फिर। और मंटू को हम लेके आए भाई बाहर घुमाने, बट इसके इस पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि इंजेक्शन लगाया ना टीके वाला, तो इसको दबाते हैं तो रोता है, कई बार हो जाता है अनजाने में, दब जाता है। और अभी मैं और झप्पी वेट कर रहे हैं भाई महाराज का, कि महाराज के दुर्लभ दर्शन हो और हम थोड़ा घूमें इस ठंडे ठंडे मौसम में। और महाराज के दुर्लभ दर्शन होते हुए आज पार्टी कौन सा दे रहे हो? जप्पी सर तो जा रहे हैं सोमवार -2 दिन में भाई, और कहीं नहीं जाएंगे, खेतों की तरफ जाते हैं क्योंकि वहीं पर असली मज़ा आएगा। और धीरे धीरे भाई बादल भी गरजने लग गए, तो आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। बारिश की बूंदें ऑलरेडी पड़ने लग गई हैं। बकरी क्या है वो? क्या देखोगे? मवेशी? देखो छोटी बकरी दिखाऊंगा आपको, देखो देखो वो रही। आपको जाना है वहाँ पे? मटू आपसे मिलने आ गई बकरी। देखिए ट्राई कर रही है भाई खोलने का, ये इसकी निंजा ट्रिक है इस गेट को उड़ाने की, बट इसमें कामयाब होगी नहीं जब तक मेरे जैसे योद्धा यहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई मेरे पीछे है ना बादल गरज रहे हैं, तो इस साइड से बारिश आएगी मेरे ऊपर। ये मेरा अनुमान है, यानी कि मौसम फोरकास्टिंग। मेरा अनुमान बहुत बार सही हो। देख चेतन, मेरा अनुमान था कि चेतन पेप्सी नहीं लाएगा, नहीं लाया। ये बकरी है ना भाई, नए नए ट्रिक निकाल दी बाहर निकलने के। पहले इस गेट को हिला रही थी, अब यहाँ टूटी हुई दीवार की तरफ से निकलना चाह रही है। और चेतन आते हुए हमें ये डर है कि आंधी तेज आई तो उड़ ना जाए, क्योंकि इनका वजन बहुत कम है। और भाई धीरे धीरे आंधी चलना स्टार्ट हो चुकी है, अब धीरे धीरे अपनी गति बनाएगी। और ये अंकल अपनी छेना को लेके आते हुए देखना, ये रास्ता खुद ही बना लेते हैं भाई। इनको भी पता अपना घर। और भाई देखो ये स्टार्ट हो गई, अब अपने पास तो छुपने का है। इसके अंदर मोटे मोटे कद्दू पड़े हुए हैं भाई बीज के लिए। अब की बार चेतन जी को ठेका देंगे यहाँ पे खेती करने का। भाई गलत आ गए घर से बाहर। ये देखो भाई, भाई मस्त हवा चल रही है, थोड़ी बहुत बारिश हो रहा जाए ना तो मज़ा आ जाए। ये देखो धूल उड़ रही है भाई, बट इतनी नहीं उड़ रही,
क्योंकि अभी यहाँ से धूल साफ हो चुकी और खेतों में भी धूल अभी जमी हुई है भाई लगभग, तो इस वजह से इतनी धूल लग नहीं रही। अदरवाइज ठंडा ठंडा मौसम है भाई, बट बादल देखो यहाँ पे घनघोर काले हो रखे हैं, मतलब कि बारिश तो आएगी थोड़ी बहुत देर में। बारिश भी आना स्टार्ट हो गई, आना क्या स्टार्ट हो गई, एक बार तेज़ होके कम हो गई। ये देखो बिजली भी कड़क रही है और अब तेज़ हो गई भाई अचानक से। चलो भागो। सो भाई गोला अपने कैमरे से देखो क्या बना रही है, ये देखो अलग अलग इमेज छोड़ रही है भाई दीवार पे। गोला का कैमरा, गोला का पर्पल कलर है, मुझे तो काला दिख रहा है ये। सेंटर में है देखो पर्पल। अच्छा वो छोटा सा हार्ट टाइप का बना हुआ है ना। गोला तिल्ले आई टू ओके। मंटू हंस रहा है भाई देख देख के। अब भाई गोला के मुंह पे डाल रहे हैं हम अरे गोला क्या क्या बन रहा है। बोला एक बार देखो देखो जल्दी देखो। फोटो खींचो। अब मंटू के चेहरे पे डालते हैं। गोला ने अपना कैमरा दान कर दिया भाई फाइनली।